प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप जीविता हो, आप पे सबों के लिए भाला हो। हमें प्रभु आप संभालते हो, हमारे आवाज को सुनते हो, हमारे ऊपर बड़ी दया करके हमें जीवन दिए हो। आपकी स्तुति करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाथ दिए खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, प्रभु से दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए। हमारे निकट रहिए, करीब रहिए, नजदीक रहिए, पास रहिए, समीप रहिए। हमारे अंदर प्रभु आपका आत्मा वास करे, हमारे जीवन में आपका प्रेजेंस रहे। हाँ प्रभु, आज की रात्रि भी प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, हमेशा हमें आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि हम आपकी अनुग्रह, महिमा, कृपा में, ज्योति में चलें, ताकि जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहें, जीवितों के उज्याला में, प्रकाश में चले फिरे, ठोकरे न खाएं, गिरे नहीं, फंसे नहीं, फिसले नहीं, झुके नहीं, हारे नहीं, फेल न होके, पीछे न रहे, पूछ न ठहरे। प्लीज़ सहायता मदद कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए पिता, सुधि लीजिए। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। त्याग कर दे, त्याग कर दे, त्याग कर दे। कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे। तरस खा मेरे प्रिय, परमेश्वर कहाँ रहता है? लिखा है, उसका कलाम कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, पवित्र सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, अपने पिता के पास से आया है, ताकि हम उद्धार पा सके, नाश होने से बचे, नष्ट होने से, मिटने से, खत्म होने से बचे और जीवन में प्रवेश करें, हम उद्धार पा सके। जब प्रभु यीशु मसीह आया था, हर एक की आंखें देख रही थी, कान उनके आवाज को सुन रहा था, लोग उनके साथ उठते बैठते थे, चलते फिरते थे। तो उस वक्त कुछ लोग थे जो कि प्रभु की न सुनते, न मानते थे, न उनको आदर देते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे, उनको महिमा नहीं देते थे, उनका विरोध करते थे, उनके विरोध में खड़ा होते थे, उनके अंदर की कमियां ढूंढते थे, गलतियां खोजते थे, पर खोज नहीं सके, क्योंकि प्रभु कोई गलती नहीं करता था, कोई पाप गुनाह, दुष्टता, धर्म के काम नहीं करता था। वो शरीर में आया था, लेकिन एक भी शारीरिक क्रिया, शारीरिक काम, जो कि गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है, प्रभु के अंदर नहीं पाई जाती थी।
हाँ नहीं पाई जाती थी, फिर भी लोग उनको स्वीकार नहीं किए। अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में कुछ लोग उनको ग्रहण नहीं किए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता था कि प्रभु स्वर्ग से परमेश्वर के पास से आया है। प्रभु बोलते थे कि पिता मुझ में रहता है, मैं पिता में रहता हूँ। मैं खुद से नहीं, पिता मुझ में गवाही देता है, मेरे द्वारा बोलता है, मैं पिता के पास से आया हूँ। यूहन्ना 16 के 32 को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पिता मेरे साथ है। प्रभु कहते थे कि यदि तुमको विश्वास नहीं होता है तो मेरे काम को देखो, और तुम देखते हो तो काम को देख करके, मेरे चमत्कार के विषय में सुन करके तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। परमेश्वर मुझ में रहता है, विश्वास करो। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, कुछ लोग विश्वास नहीं किए, कुछ लोग प्रभु को अपना प्रभु नहीं माने, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, और जो नहीं किया वो अंधकार के गोद में चला गया, पर जो किया वो प्रभु की ज्योति में रहा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। जो नहीं करेंगे वो कभी स्वर्ग के राज को नहीं देख पाएंगे, उनका जीवन पृथ्वी पर भी सुखी से नहीं बीतेगा। आज जो कोई प्रभु को जानता है, पहचानता है, उनके प्रेम में है, उनके भय में चल रहा है, वही सुखी से है, वही भरपूरी से है, वही ज्योति में है, वही आनंद कर रहा है, और वही उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु नाम सुने हो, यीशु के कलाम को देखो, उसमें दिए गए एक एक पाई बिंदु को देखो, लिखे गए एक एक वचन को पढ़ो, प्रेम आदर से उसके वचन को सुनो, गहराई से समझो, अच्छे से वचन का ध्यान करो, अच्छे से वचन पर मनन करो, विश्वास करो वचन जीवित है, पूरा होने वाला वचन है, आपके लिए है। जब विश्वास करोगे तो वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और यीशु के विषय में आपको सही सही बताएगा। जब आप यीशु को जान जाओगे, सत्य को पहचान जाओगे, समझ जाओगे, तो पाप श्राप शैतान से स्वतंत्र हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, छुटकारा पालोगे, छूट जाओगे, उससे बाहर निकल जाओगे उसमें से, और जीवन में प्रवेश करोगे, नाश होने से बचोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रियो, आदि में शुरू में यीशु था, आज भी है और हमेशा यीशु रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब हम वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 के 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो वचन कोई और नहीं,
बल्कि प्रभु यीशु मसीह हैं। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, मनुष्य आदम बन रहा था, हवा बन रही थी, उस वक्त भी यीशु था। बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, लिखा है यीशु ही परमेश्वर है। बहुत सारा प्रूफ है बाइबल में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर खुद यीशु के नाम में धरती पर आया, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए और अपने राज में रखने के लिए। हम उसके हैं। यदि हम उसकी सुनते और मानते हैं तो उसके राज में जाएंगे। यदि हम उसकी नहीं सुनते, नहीं मानते तो शैतान के राज में जाएंगे, यानी कि नरक में जाएंगे। हमारा जीवन भी अच्छे से नहीं बीतेगा, नहीं कटेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमेशा का जीवन चाहते हैं, बहुतायत का जीवन चाहते हैं, सुख भरा, आनंद भरा, हर्ष उमंग भरा, खुशी भरा जीवन चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में चाहते हैं, तो यीशु को जानिए, पहचानिए, उसकी सुनिए, उसके बताए हुए मार्गों पर चलिए, उसको ही अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानिए, सब कुछ जानिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका राज भी आपको मिलेगा। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते। मेरे प्रिय, यीशु के नाम से शैतान भी कांपता है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं एक बार प्रभु यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश किए। वहाँ के कब्र में एक व्यक्ति रहता था। उसके अंदर ढेर सारी अनगिनत शैतान रहते थे। वो खुद को बहुत घायल करता था, हानि पहुंचाता था, पत्थर से खुद को मारता था। उस रास्ते से जो भी जाते थे उन्हें मार डालता था। लिखा है कि कई बार लोग जंजीर से उसको बांधे पर वो तोड़ देता था। और एक दिन की बात है, उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सफ़र करते हैं और प्रभु के सामर्थ्य से वो व्यक्ति प्रभु के पास खींचा चलाता है और पत्थर उठा करके कहता है, क्या समय से पहले तू मुझे नष्ट करने आया है? वो बोलता है, हे परमेश्वर के पुत्र। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, जन है। प्रभु कहते हैं, चुप रहा। फिर उसके अंदर से शैतान को निकालते। जब पूछते तू कौन है तो बोलता है कि मैं सेना हूँ, क्योंकि मैं बहुत हूँ। और मेरे प्रियो, उसके अंदर से शैतान को परमेश्वर निकालता है। वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है, स्वस्थ हो जाता है। शैतान को भी पता है कि यीशु परमेश्वर है। एक धर्म गुरु जिसका नाम निकोदेमुस था, वो भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास से, परमेश्वर की ओर से होकर के आया है। आधी रात को वो प्रभु के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु। क्या बोलता है? हे उत्तम गुरु, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर के पास से आए हैं। यदि आप परमेश्वर के पास से नहीं आते, स्वर्ग से नहीं आए होते, तो जो काम हम देख रहे हैं, चमत्कार के विषय में सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, वो सब हम नहीं देखते। आपकी ओर से वो काम होता ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अरे विश्वास नहीं करते हो कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, तो मेरे काम को देख करके मुझ पर विश्वास करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर भी फरीसी, शास्त्री, हाकिम यहाँ से विश्वास नहीं किए, लेकिन यहाँ धर्म गुरु को देखिए, निकोदेमुस को देखिए, वो विश्वास करता है।
और प्रभु राज में प्रवेश करने के लिए, उसको आनंद जीवन देने के लिए उसको उपाय बताते हैं। आज जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा, उसकी सुनेगा, उसको पहचानेगा, जानेगा, समझेगा, उसको आदर देगा, अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेगा, वो प्रभु आनंद जीवन को उसे देगा, बहुतायत का जीवन उसे प्रदान करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए खुदा। धन्यवाद माय लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं, 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 तारीफ बड़ाई करते हैं पिता, आप महान हैं। आप न होते तो प्रभु हम भी न होते। आपकी स्तुति हो पिता, आप हमारा जीवन बने हैं, जीने का मकसद बने हैं। आपकी स्तुति हो पिता। मेरे प्रिय, यदि यीशु जगत में न आता, हम नहीं बचते, मर जाते, खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु आया है, उसको आदर दो, उसका सम्मान करो, उसको ग्रहण करो, तो जीवन में प्रवेश करोगे, बचोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आनंद में दिन के साथ हैं, आनंद में रात्रि भी आप पे हमारे जीवन में जुड़े हैं खुदा। आपकी दया से, कृपा से, प्रभुता से, करुणा से प्रभु जी, इससे अंतिम साल के प्रभु जी, अंतिम दिन के अंतिम रात्रि को भी हम देखे हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं। आने वाला साल प्रभु, आने वाला साल का हर एक के दिन और रात्रि, हर एक समय हमारे लिए प्रभु जी आशीष का हो। आपकी इच्छा मर्जी में प्रभु हम जिए, आपकी चाहत में प्रभु जी रहें, आपकी कृपा ज्योति में प्रभु जी, करुणा में रहें। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, संभालिए प्रभु। प्रभु जी अंतिम रात्रि के स्वर्गीय पिता, इस 2025 के प्रभु अंतिम रात्रि के स्वर्गीय पिता, एक एक लोगों को प्रभु ब्लेस कीजिए स्वर्गीय पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते, जिसका जो भी प्रार्थना विषय हो, प्रार्थना निवेदन हो, प्रभु जी आपके सम्मुख रखते उत्तर दीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, ये साल का 2025 के अंतिम रात्रि प्रभु ने आपको दिखाया है, आपके परिवार को दिखाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। एक और नए साल में वो आपको लेकर आने वाला है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज की रात्रि प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में बिताइए। पूरी रात्रि आप पे प्रभु के वचन को सुनिए, भजन गाइए, प्रभु की महिमा कीजिए। इस साल में जितने भी काम, जितने भी कार्य, चमत्कार प्रभु आपके जीवन में किया है, आपके साथ रह करके दूसरों के जीवन में, आपके अपनों के जीवन में किया है, आपका उपयोग किया है, याद कीजिए। जो आशीषें प्रभु आपको दिया है, जैसा उपकार आपके ऊपर किया है, याद कीजिए और पूरे रात्रि प्रभु की महिमा कीजिए। हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे चर्च में पूरे रात्रि प्रार्थना होता है, प्रभु की आराधना होता है। लोग आते हैं और भजन करते हैं, प्रेम से, आदर से प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रभु बहुत ब्लेस करता है, आने वाला साल उनके लिए आशीष भरा करता है, खुशी हर्ष उमंग भरा बनाता है। आप भी प्रभु के घर में जाइए, आप पे जहाँ भी प्रभु के घर में जाने वाले जरूर जाइए। यदि आज की रात्रि प्रभु के घर में आप पे प्रभु से बातें करने में, आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना प्रार्थना करने में बिताते हैं, तो प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आने वाले वर्ष को, साल को आपके लिए आशीष का वर्ष से आशीष का साल करेगा। आमीन। बीते हुए वर्षों से कई गुना बढ़ करके 2026 आपके लिए आशीष का होगा।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो काम, जो कार्य, जो आपकी मनसाए बीते हुए वर्षों में नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, वो नए साल में पूरा होगा। सारे उलझन को प्रभु सुलझाएगा, सारे समस्या का हल निकालेगा और आप पे खुशी खुशी नए साल में जीवन को जिएंगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, सबों को आशीषित करें, ढेर सारी अनुग्रह आप सबों को दें। आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी वचन को आप पे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भी कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें, आपका परिवार सेफ सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। धन्यवाद यीशु, आप हम सबों की दुआओं को सुने, हम सबों के विनती याचनाओं को सुने। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते। आज का प्रेयर प्रभु जी, आज अंतिम रात्रि की प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण वजह बना। धन्यवाद देते। सबों के परिवार में आपका शांति लाया, स्वर्गीय पिता जीवन में आपका शांति लाया। प्रभु जी अद्भुत काम प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु अभी तक आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर है और हमेशा प्रभु जी हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे एक एक मसीह भाई बहन के ऊपर प्रभु जी, एक एक नौजवान, बड़े बुजुर्ग बच्चों के ऊपर प्रभु जी बनी रहेगी। इसके लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर आपकी महिमा करते। प्रभु सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान सबों के जीवन से हो खुदा। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।